तो कहा जाता है कि वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, है ना। यानी किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात जो है वह एक स्थिरांक होता है और उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो उसे पाई के द्वारा दिखाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 8 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त से संबंधित जो भी टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक भी बताऊंगा और साथ में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। वृत्त से संबंधित हर वो एक चीज़ मैं आपको आज वृत्त का पूरा थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आप एक बार डिटेल्स में वृत्त के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं तो वृत्त से संबंधित कोई भी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात यहाँ पे जो जानना है फ्रेंड्स, वो ये जानना है कि वृत्त कहते किसे हैं। देखिए, वृत्त क्या है। इस प्रकार से अगर एक हम गोलाकार आकृति बनाते हैं जिसमें बीच में एक केंद्र होगा और इस केंद्र से इधर की दूरी, चाहे इधर की दूरी, चाहे इधर की दूरी, किधर की भी दूरी लेंगे, सब दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी ही आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर हमको वृत्त का डिफिनेशन पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है कि वृत्त कहते किसे है, तो क्या होता है कि एक बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, ये बिंदु है और इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर एक चक्कर लगाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो उस बिंदु से जो निश्चित दूरी होती है, जिस बिंदु के चारों ओर एक चक्कर लगाने से आकृति बनी है और उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो उस बिंदु से, जैसे कि इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो हम यहाँ पर एक ही रेखा छोड़ते हैं, तो इधर भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये भी आर है, ये भी आर। केंद्र को ओ या सी से हम दिखाते हैं, इसको ये लिखते हैं और इसको बी लिखते हैं। सेम जिस प्रकार से ये दोनों त्रिज्याओं को मिला दिए तो एक रेखा ये भी बन गया, उसी प्रकार से केंद्र से गुजरते हुए नहीं, केंद्र को छोड़कर किसी भी साइड में एक रेखा और खींच दिया जाए, जो वृत्त की जो है, जो त्रिज्या जो रेखा गुजर रही है केंद्र से होकर, उसी के समांतर यह रेखा है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति बन रही है उसे क्या कहते हैं, इस सब के बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो एक एक करके वृत्त के बारे में जानिए। सबसे पहले आप वृत्त के बारे में भी जान गए क्या, कि किसी भी बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर एक चक्कर लगाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो उस बिंदु से उस अक्ष की, जहाँ से आकृति घूम रही है, इसको अक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसे आर से डिनोट करते हैं, मतलब उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ओ से ओ भी जाएंगे तो ये भी त्रिज्या होगा, ओ से ए जाएंगे ये भी त्रिज्या होगी, और दोनों को अगर मिला देंगे यानी एक रेखा अगर खींच दें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है और दोनों अक्षों को मिलाती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र से वृत्त के अक्ष की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से गुजरती हुई एक सीधी रेखा जो दोनों अक्षों को मिलाती है वृत्त का, उस रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरे बल्कि कहीं भी गुजरे, वृत्त के केंद्र छोड़कर, और उसी के समांतर रहे, किसके समांतर, तो वृत्त के व्यास के समांतर रहे, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का जीवा कहते हैं। और ये जो इस तरह का बच जाता है इसे हम लोग चाप कहते हैं। तो ये चाप हो गया, ये जीवा हो गया, और यह रेखा जो है आपका व्यास हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था जिस वृत्त के बारे में डिटेल से। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो अगर त्रिज्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो त्रिज्या देख रहे हैं कि है ओ बी या ओ ए दोनों बराबर है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर। वृत्त का व्यास क्या होगा, तो व्यास देख रहे हैं क्या है कि ओ ए प्लस में ओ बी है, यानी क्या लिखेंगे, आर प्लस आर, यानी क्या हो गया, 2r। और व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से, क्योंकि इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डायमीटर और इसको बोलते हैं रेडियस। तो डी बराबर क्या हो गया, 2r हो गया।
यानी d बराबर 2r हो गया, तो व्यास जो है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है, और त्रिज्या अगर यहाँ से निकालेंगे तो d/2 लिखेंगे, यानी त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। CD जो है इस फिगर में, वो CD क्या है, तो वृत्त की जीवा है, और यहाँ पर एक बिंदु अगर हम P देते हैं तो CPD अगर हम पूछे कि CPD क्या है, तो ये वृत्त का एक चाप है। तो ये तो वृत्त का पहचान हुआ, वृत्त के बारे में हम आपको बताया। इससे सवाल क्या क्या पूछा जाता है वो देखिए, लेकिन सवाल कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, उससे जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि वृत्त का व्यास जो है, देखिए हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि किसी भी आकृति के चारों ओर की लंबाइयों का योग जो होता है वह उस आकृति का परिमाप कहलाता है, परिमिति कहलाता है, या फिर परिधि कहलाता है। लेकिन एक बात हम आपको बताए थे कि परिमाप या परिमिति जो है चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इस सब के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, त्रिभुज के लिए करते हैं ज़्यादातर प्रयोग वाला वर्ड। प्रयोग तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन परिधि शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर जो होता है वो वृत्ताकार आकृति के लिए किया जाता है। यानी कोई वृत्त है तो उसके लिए हम परिधि वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वृत्त का जो एक चक्कर घूमे हम, यह कितनी लंबाई है इस चक्कर की, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वृत्त की परिधि कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो वृत्त का व्यास कहते हैं। तो कहा जाता है कि वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, है ना। यानी किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात जो है वह एक स्थिरांक होता है, और उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो उसे पाई के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये हो गया परिधि बटे व्यास बराबर क्या, पाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम परिधि निकालना चाहेंगे तो परिधि बराबर क्या होगा, पाई गुना व्यास होगा। तो परिधि बराबर क्या हो गया, अब देखिए पाई और व्यास को क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2πr हम लिखेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इसने कि पहले इसे जान लिया होगा कि वृत्त की परिधि जो है वो 2πr होता है, सिर्फ फार्मूला जाने होंगे। कुछ लोग जाने होंगे कि कैसे होता है, जो लोग नहीं जानते वो जान जाइए कि परिधि जो है फार्मूला 2πr होता है। कैसे होता है, तो इसका ये कंडीशन है कि परिधि बटे व्यास बराबर क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो पाई गुना व्यास लिखेंगे, और परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुना 2r, तो 2πr हो गया। ये तो बात हो गई इस वृत्त की, जो वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब देखिए यहाँ से सवाल अगर क्या क्या पूछा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो क्षेत्रफल होता है πr²। ये तो वृत्त का परिधि जान गए। अब देखिए अगर परिधि दिया रहे, क्या दिया रहे, परिधि दे रखा है और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसके भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लिखिएगा कि परिधि बाय 2π का होल स्क्वायर, और गुना क्या कर दीजिएगा, पाई से। यानी अगर आपको परिधि दे रखा है तो वहां से आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और अगर परिधि दे रखा है और आपसे क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो परिधि बटे 2π का होल स्क्वायर गुना पाई कर देंगे, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये तो परिधि दिया रहा है उस स्थिति में। अब हम बात करते हैं, अभी वृत्त की बात कर रहे हैं हम, तो याद रखिएगा अर्धवृत्त भी होता है। अगर वृत्त को आधा बना दें हम, जैसे इस प्रकार से अगर हम वृत्त बना देते हैं, सिर्फ ये वृत्त देखिए ये आधा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वृत्त के क्लियर कर लेते हैं। तो वृत्त का सवाल क्या, अगर परिमाप या परिधि पूछा जाता है तो 2πr, क्षेत्रफल πr²। अगर परिधि दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या होगा, परिधि बटे 2π का होल स्क्वायर गुना पाई कर देंगे, तो इससे क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, गुनी वाला बात है ना, कि कर कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, या फिर परिधि कितना गुना हो जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, एक हम कुछ ले लेते हैं कांस्टेंट, मान लीजिए हम k ले लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, k गुना, त्रिज्या को हम k गुना करेंगे तो क्षेत्रफल जो है वो k² गुना हो जाएगा। और परिधि जो है, अगर परिधि की बात की जाए तो परिधि k गुना हो जाएगा। यानी वृत्त की त्रिज्या को जितना से गुना किया जाएगा, क्षेत्रफल उतना स्क्वायर गुना हो जाएगा, और परिधि जो है उतना ही गुना हो जाएगा। अब जैसे सवाल देखिए, अगर बोलता है कि वृत्त की त्रिज्या को हम 2 गुनी करते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो
तो 2 का स्क्वायर कीजिए, यानी 2 दूनी कितना 4 हो गया। और अगर परिधि आपसे पूछा जा रहा है तो परिधि कितना हो जाएगा, 2 गुना ही होगा। तो इस प्रकार से त्रिज्या को गुनी करने वाला सवाल रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि बोला जाएगा, अगर मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में r% की हम वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगा फ्रेंड्स, इस पर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बना रखे हैं, उसको भी देख लीजिए। अगर यहाँ भी हम आपको बता देते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, तो 2r + r²/100 का इतना प्रतिशत कर दीजिए, ये क्षेत्रफल वृद्धि निकल जाएगा। उस स्थिति में जब वृत्त की त्रिज्या को हम r% वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये तो बात हो गई वृत्त के बारे में फ्रेंड्स। फार्मूला इस अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए। हम अर्धवृत्त के बारे में बात करेंगे, जगह कम है इसलिए मैं अभी नहीं दिखा सकता अर्धवृत्त के बारे में। अब इतना भी लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आइए हम आपको दिखाते हैं अर्धवृत्त का कैसे सॉल्व करते हैं। एक वृत्त गोल है, गोलाकार तो वृत्त होता ही है फ्रेंड्स। तो ये वृत्त हुआ, इसका व्यास मिला देते हैं और इससे अगर हम इधर इसको मिटा देते हैं तो ये वृत्त कितना बचा, ये आधा बच गया, जिसमें ये केंद्र है, ये भी एक व्यास था, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या होगी। और इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो सबसे पहली बात, अर्धवृत्त की त्रिज्या वही होगी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, सिर्फ वृत्त क्या हो गया, आधा हो गया है, इसलिए नाम हम क्या दे दिए, अर्धवृत्त दे दिए। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहले वही चीज, अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होगा, वो देखिए, परिधि बराबर होगा 2πr, तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा πr। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता था πr², तो ये हो जाएगा 1/2πr², आधा कर देंगे। अब देखिए अगर संपूर्ण परिमाप पूछता है इस तरह, देखिए ऐसा सवाल, संपूर्ण परिमिति या संपूर्ण परिधि या संपूर्ण परिमाप, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि परिधि जब बोला इसका मतलब है कि हम सिर्फ इसका जान रहे हैं, यहां से यहां तक की लंबाई जान रहे हैं, क्या होगा πr। और संपूर्ण बोला मतलब इधर से भी और इधर से भी। तो संपूर्ण क्या हो गया, मतलब इधर वाला यहां से यहां तक क्या होगा πr, और प्लस इसका व्यास भी जुट जाएगा, व्यास क्या होता है 2r, तो क्या होगा r × π + 2। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा किसी वृत्त का संपूर्ण परिमिति या संपूर्ण परिधि या संपूर्ण परिमाप हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने जो फार्मूला बताया, जो मैंने आपको बेसिक ट्रिक बताया, वो आप समझ गए होंगे। तो आइए हम वृत्त से संबंधित कुछ सवाल को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। लेकिन सवाल सॉल्व करने से पहले एक और चीज बता देते हैं आपको हम, कि कोई अगर चूड़ी है जैसे इस प्रकार का, इसको संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं, जिसमें ये है, इसकी बाहर वाली जो वृत्त इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, और ये अंदर वाली जो वृत्त है इसको मान लेते हैं r है, और आपसे ये वाला क्षेत्रफल सिर्फ पूछा जाता है, इसको संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। तो संकेंद्रीय वृत्त यानी एक ही केंद्र से 2 वृत्त बन गया है, तो इसे क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो अगर आपसे ये वाला भाग का पूछा जाता, मान लो इसकी मोटाई, चूड़ी है, चूड़ी की मोटाई पूछ दिया जाता, बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है, या फिर कोई इस तरह दिया हुआ जिसमें कि बीच वाला खोखला भाग है, तो इसकी मोटाई पूछा जा रहा है, तो इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, एक बाहरी और एक अंदर वाली होगी। तो इस प्रकार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो क्षेत्रफल होगा π × r²-r², यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, पाई कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका भाग निकल, इस पट्टी की चौड़ाई का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो 2 संकेंद्रीय वृत्त की जो पट्टी होती है उसकी चौड़ाई का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ सवाल अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं फटाफट। पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल कहता है कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है। यानी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 सेमी दे रखा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि परिधि क्या होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है, परिधि कैसे निकालेंगे, आसान सा सवाल। आपसे पहला सवाल जो लिए हैं वो बिल्कुल आसान है। क्या हम बता रहे हैं कि त्रिज्या जो है वो 21 सेमी दे रखा है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि परिधि क्या होगा। तो परिधि का फॉर्मूला भी हम क्या बताए, हम परिधि के बारे में आपको हम बताए क्या कि 2πr होता है। अब देखिए 2π का मान क्या लेंगे हम, 22/7। एक चीज बताने आप लोगों को भूल गए, अपने से ध्यान रखिएगा
कि जब तक कहा नहीं जाए क्वेश्चन में तब तक हम पाई का जो वैल्यू है वो अपने मन से क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। ऐसे पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। तो क्वेश्चन में अगर कहा जा रहा है कि 3.14 लीजिए तभी आप लेंगे, नहीं तो ऐसे आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। तो इस सवाल में वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, परिधि आपसे पूछ रहा है तो रख दीजिए 21 सेमी। 7 या 21 हो गया, 3 दूनी 6, 22 छक्का कितना होता है, 132 सेमी। यानी इस सवाल का जो सवाल आपके सामने आप देख पा रहे हैं उसका जो परिमाप है, परिधि जो है वो कितना आया, 132 सेमी आया। कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने कहता है कि वृत्त की परिधि 352 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स अभी आप लोगों को जो है एक फार्मूला मैंने बताया कि अगर परिधि दिया रहे क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। तो परिधि बटे 2 पाई का होल स्क्वायर और गुना क्या कर देना था, पाई कर देना था। इस प्रकार से आप क्या कर लेते, जिसका परिधि दिया हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में परिधि दिया हुआ है, परिधि का रहा है कितना है, तो लिखा है 352। 352 सेमी क्या है, परिधि है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। हम फार्मूला क्या बताया आपको कि परिधि बटे 2 पाई और इसका क्या होल स्क्वायर और गुना क्या कर दीजिए, पाई कर दीजिए। अब परिधि का मान है 352 बटे 2 पाई, सेमी गुना सेमी करेंगे सेमी स्क्वायर ही होगा। इसको हम बाद में भी लिख देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को इतना जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम साथ में लिखें, क्योंकि जानते हैं कि जो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा वो सेमी स्क्वायर में आएगा, क्योंकि जब परिधि सेमी में दिया हुआ है तो वर्ग सेमी होगा या सेमी स्क्वायर होगा, आंसर वही आएगा। इसका स्क्वायर गुना पाई। अब देखिए सर पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 352 गुना 352 बटे क्या लिखेंगे, 2 पाई गुना 2 पाई, और यहाँ गुना पाई है। ये पाई से पाई कटा दीजिए। ये देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 4 8 32 बचेगा 3, फिर हो गया कितना, 3 बचा तो 32, 4 8 32, ये कट गया। तो 88 गुना 352 और बटे पाई है एक ठो, यहाँ पे एक पाई कटा तो पाई का मान होता है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 गुना 352 गुना 7 और बटे कितना लिखेंगे 22। ये 22 चौका 28, 88 कट गया 4 बार में। तो आपके सामने आया कितना, जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 352 गुना 28। तो 352 गुना 28 कितना होता है, आप गुना कर लीजिए 28 से। 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा आपका, 1, 8 पंचे 40 और 1 41 के 1 हो गया, 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 28, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 के 0, 2 तिया 6 1 7, तो 6 4 1 5 8 7 2 9, 9856 आया। यानी जो आंसर आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9856। तो यहाँ लिख दीजिए 9856 वर्ग सेमी। तो ये हो गया जिसका परिधि कितना था, 352 सेमी था। ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 9856 है ना। फ्रेंड्स सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लें। और आज का सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अर्धवृत्त से संबंधित है। अभी आपको ना अर्धवृत्त का भी फॉर्मूला बताया। सवाल कहता है कि 56 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। 56 सेमी व्यास वाले यानी एक अर्धवृत्त है और उसका व्यास दिया हुआ कितना, तो उसका व्यास दे रखा है 56 सेमी, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो पूछा जाता है कि परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप पूछ रहा है अर्धवृत्त का, परिधि नहीं पूछ रहा है। परिधि पूछता तो पाई आर वाला फॉर्मूला आप लगा के निकाल देते, लेकिन परिमाप पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको हम बताए थे फॉर्मूला में कि परिमाप जब पूछा जाए इसका मतलब कि इधर वाला भी चारों ओर की लंबाई। तो सवाल में आपसे क्या रहा है, परिमाप बोल रहा है। परिधि अगर बोला जाता तो परिधि क्या होता, सिर्फ आधा होता ये वाला भाग, लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है परिमाप भी, मतलब इसको भी लेना है। तो सबसे पहले आप परिधि निकाल लीजिए। परिधि क्या होता है, पाई आर होता है, तो पाई गुना हम d/2 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 और गुना इसका वैल्यू कितना है 56/2, ये हो गया कितना सेमी।
तो 7 दूनी 14 चौका 56, तो 22 चौका 88 सेमी आ गया। लेकिन ये तो निकला इतना का भागना, अब इसको भी जोड़ देना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप पूछा मतलब 88 सेमी और प्लस इसका व्यास जोड़ दीजिए, व्यास है 56 सेमी, तो कितना हुआ 8 6 14, 8 5 13 1 14, 144 सेमी आ गया। यानी उस वृत्त का, उस अर्धवृत्त का व्यास जिसका 56 सेमी था व्यास, उसका अर्ध परिमाप उसका परिमाप कितना होगा? 144 सेमी होगा। अगर अर्ध परिधि पूछता तो सिर्फ कितना होता? 88 सेमी होता, लेकिन परिमाप पूछा मतलब इधर वाला पूरा जोड़ के लिखना है। आइए फ्रेंड्स एक और सवाल लेते हैं आज से क्लास का। यह आखिरी सवाल है, जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था संकेंद्रीय वृत्त के बारे में, तो उसी के पर एक सवाल है। बता दी 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेमी तथा 13 सेमी है, तो तृतीय अंगूठी का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? संकेंद्रीय वृत्त है, इस प्रकार बना है अंगूठी की तरह, तो आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे वो बोल रहा है। त्रिज्याएं दिया हुआ है, ये वाला अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके हम बना दिखाते हैं। अभी संकेंद्रीय वृत्त वाला करना क्या है इसमें वो देखिए। तो कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या है 15 सेमी और एक त्रिज्या कितना है? 13 सेमी है, और आपसे पूछ रहा है चूड़ी का क्षेत्रफल, अंगूठी का क्षेत्रफल। जो भी पूछ रहा है फार्मूला हम क्या बताए थे कि पाई इंटू बाहरी त्रिज्या, तो 15 सेमी का क्या होल स्क्वायर माइनस 13 सेमी का होल स्क्वायर। इसको आप दो तरह से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी कर दीजिए। हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो 225 सेमी स्क्वायर और माइनस कितना लिखेंगे 169 सेमी स्क्वायर। घटाएंगे तो क्या होगा 22/7 गुना 15 में 9 गया 6, 11 में 6 गया 5, तो 56 बचा, 7 8 56, 22 8 कितना होता है 176 सेमी स्क्वायर आ गया क्या? उस अंगूठी का क्षेत्रफल। 22 गुना 8 करेंगे 176 होगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज जो मेंसुरेशन का पार्ट 8 हम लेकर आए उसमें आप लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ा है। इससे पहले हम समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मेंसुरेशन का सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो वहाँ से देख लीजिए। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा आज का, और आप समझ भी होंगे। कहीं पे कोई दिक्कत है और आप इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।